प्रिय मित्रों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग एक अच्छे विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो शायद हमें लगता है कि आप लोगों को हमारी बातें बहुत अच्छी लगेगी। अध्यात्म विषय में हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हम जिसके उपासक होते हैं, जिस देवता को, जिस भगवान का हम इष्ट मानकर भजन करते हैं, वो भजन किसका करें और कैसे करें, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो हमारा आज का विषय है कि इष्ट कौन है और भजन किसका करें। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक, भजन चिंतन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हिंदू ही है। परंतु दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान हिंदू जीवन के अंतिम समय तक ये निश्चय ही नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करें, कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। इसके मूल में देखा जाए तो बहुदेववाद का प्रचार ही एकनिष्ठ होने से सबके अधिक बाधक सिद्ध होता है। हम देखते हैं एक ही परिवार में 10 सदस्य हैं, तो सबके देवता अलग अलग हैं। कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई देवी का, तो किसी अन्य देवता का। और अपने अपने देवी देवताओं के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा करते भी देखे गए। किसी को यह मालूम नहीं कि शाश्वत कौन है, किसकी उपासना से शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। अनेक देवी देवता हमारे मन में इस प्रकार समा गए हैं कि अंत समय तक हम किसी पर विश्वास ही नहीं टिका पाते। दोस्तों, बड़ी आश्चर्य की बात है, मृत्यु के समय जब लड़के आसपास खड़े होकर कहते हैं, अरे दादाजी, अब चिंता त्याग कर भगवान का स्मरण करो, तो दादा एक झटके से कह गुजरता है कि हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे शीतला माई, हे देवी। अनेक प्रकार के चिंतनों में व्यस्त होकर के औसतन 25-30 नामों का एक साथ स्मरण करने लगता है। इस तरह भ्रांति अंत तक बनी रहती। तो भला एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसे बाजार। हृदय एक मंदिर है, और जो एक परमात्मा का अपने अंदर स्थान दे सकता है, उसमें अनेक लोगों को स्थान नहीं दिया जा सकता। दुविधा में दों गए और माया मिली न राम, अंत हृदय देश में किसी एक को बैठाना ही उचित हो। आइए देखते हैं कि संदर्भ में हमारे महापुरुषों ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने इसे इष्ट कहा। किसे इष्ट कहा? भगवान राम ने किसका भजन करने के लिए कहा? भगवान शिव ने किसका स्मरण करने का निर्देश दिया? स्वयं इन आप्त पुरुषों ने किसका चिंतन किया? केवल इतनी ही बात आप ज्यों का त्यों मान लें तो ना संदेह है और ना भविष्य में होगा। खेद इस बात का है कि हम इस पर विचार ही नहीं करते। कदाचित विचार आता भी है तो हम इतने भयभीत होते हैं कि इस विषय में अपने निर्णय को बदल नहीं पाते कि कहीं पुराने वाले देवता महाराज नाराज ना हो जाए। यही दुख है। इस विषय में योगेश्वर कृष्ण ने गीता में अपना स्पष्ट विचार किया है और कहा, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, मामुपैते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गताः। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षण भंगुर दुखों की खान पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। जो पुनर्जन्म में आता है वो दुखों की खान है। केवल मुझे प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, वह शाश्वत सदा रहने वाला स्थान परम धाम को पा जाता है। अब देखना है कि पुनर्जन्म की परिधि में आता कौन कौन है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर 14 भवन चराचर जगत पुनरावृत्ति स्वभाव वाला है, किंतु मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। अब आप जरा सोचें कि ब्रह्मा और उसके द्वारा सृजित सारी सृष्टि मरण धर्मा है। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्र सभी आ जाते हैं, और मानव जीवन का परम लक्ष्य है अमरत्व की प्राप्ति। और इस लक्ष्य की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुसार एक परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। उदाहरण, आपको समुद्र पार करना हो, आप किसी कागज के बंडल का सहारा ले लें तो कुछ दूर जाने पर वे समाप्त हो जाएगा और आप डूब जाएंगे।
इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमजोर है, उसे ग्रहण करके पार जाने की आशा करना दुराशा मात्र हो। इस प्रकार जो स्वयं मरण धर्मा है, नश्वर है और आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता, अमरत्व नहीं दे सकता, हाँ मृत्यु अवश्य दे सकता है। अतः एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उद्देश्य है। जब गीता के अनुसार देवता दुखों की खान है, तो फिर इनकी पूजा क्यों होती है? इस पर श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही। अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि युक्त लोग ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहां देवता नाम की कोई सक्षम वस्तु नहीं होती, किंतु जहां भी पानी में, पत्थर में, वृक्ष में लोगों की श्रद्धा झुकती है, वहां पर मैं स्वयं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। अर्थात इन पूजने वालों को फल तो मिलता है, लेकिन वे भोगने में आकर के नष्ट हो जाता है। रात दिन श्रम तो किया, लेकिन जो फल मिला वो भी नष्ट हो गया, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। कुछ काल के लिए ही सही फल तो मिलता है, तो बुराई क्या? इस पर अध्याय 9 में कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु वे पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। सब कुछ त्याग करके, खून पसीना एक करके आप सृजन में श्रम करते हो और परिणाम यह निकला कि नष्ट हो गया, किंतु पूजन अविधि पूर्वक है। तो जब श्रम करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? रास्ता चलना ही है तो सही रास्ते पर क्यों नहीं चलते? यदि वे देव पूजन अविधि पूर्वक है तो विधि है क्या? इस पर 18वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस प्रकार भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह विधि तुम मुझसे सुन। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली प्रकार अर्जुन से संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः एक परमात्मा की पूजा ही विधि है, और ये पूजन की भी चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है, जिसमें श्वास का यजन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुषों का ध्यान इत्यादि क्रियाओं का समावेश है, जिनकी चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के यज्ञ प्रकरण तथा समूची गीता में स्थान स्थान पर की। आप इसे सनातन शीर्षक वाले व्याख्यान में देखें, पढ़ें। अधिक नहीं, केवल एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा के किसी नाम, ओम अथवा राम का यदि आप जप करते हैं, तो धर्म को जानते हुए भी आप शुद्ध धार्मिक, संपूर्ण क्रिया को न जानते हुए भी आप क्रिया माने, न इसका फल नष्ट होगा न आप। इसलिए आप भगवान ओम या राम या गीता के माध्यम से समझ करके अपने जीवन को सत्मार्ग पर ले जा करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों, आप लोगों को शायद हमारी बातें अच्छी लगी हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।